नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ आपको केवल स्टेयर केस की ड्राइंग दिख रही होगी दोस्तों, लेकिन क्या है और क्यों है, आज के वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता चलने वाली है। होता क्या है कि स्टेयर केस की ड्राइंग जैसे आप देख सकते हैं, सेक्शन वाइज आप देखते हैं, बीबीएस बना लेते हैं, सब कुछ सही करवा देते हैं, लेकिन जब फाइनली आप किसी किसी सिचुएशंस पे आप बिल्कुल स्टेयर केस सही नहीं कर सकते। और सिविल इंजीनियरिंग में ये बिल्कुल पुरानी कहावत है कि यदि किसी ने स्टेयर केस को सही से करवा दिया, मींस विद टॉलरेंस स्टेयर केस का कंक्रीटिंग करवा दिया या स्टेयर केस की बनवा दिया स्ट्रक्चर, तो वो वाकई सिविल में कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ तीन गलतियां जो हैं वो सबसे बड़ी मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ देखिए स्पेशल होता क्या है कि आप स्टेप वाइज स्टेप स्टेयर केस करते चले जाते हैं। अब नॉर्मल एक दो फ्लोर की स्टेयर रहती है तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली बीच में मिड पे लैंडिंग को मार्क करते हुए आप दोनों तरफ से स्टेप निकालते हुए छत पे जोड़ देते हैं स्टेयर केस। लेकिन ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे आपको लैंडिंग नहीं दे रखी होती, इस तरह का बीम आता है, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि ये 150 mm की थिकनेस आप वेस्ट स्लैब कंसीडर करते हैं और वेस्ट स्लैब इसकी 150 mm दे रखी है। और 150 mm की वजह से होता क्या है कि मिस्त्री इस लाइन पे 150 mm कंसीडर करता है और यहां से शटरिंग को अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहां आज की जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूं ये हर एक जगह होती है, हमसे भी हुई है दोस्तों। और यहां से जब कारपेंटर शटर को उठाने लगता है तो फाइनली आप क्या देखेंगे ना कि जब कंक्रीटिंग आप चेक करने जाएंगे कंक्रीट से पहले स्टेयर केस को, तो वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस आएगी, हो सकता है कि गलती से आपको मेसन चेक भी करवा दे या फिर मिस्त्री जो है कारपेंटर वो आपको चेक करवा दे। लेकिन जब कंक्रीट कास्ट हो जाएगी तो आपका जो ये वेस्ट स्लैब है ये 100% मैं दावा करके कह सकता हूं कि 150 नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपने कहा कि 150 mm की थिकनेस को लेते हुए वहां से शटर उठाएंगे तो 150 की थिकनेस हमारी वेस्ट स्लैब की नहीं मिलेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूं विद कैलकुलेशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं विद इंजीनियरिंग। अब यहां देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि लैंडिंग के समय, जब यहां देखा था आपने कि लैंडिंग के लिए एक वीडियो जरूर बनी हुई है, पास में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन जब बीम की कंडीशन आती है तो बीम की कंडीशन में आपको जब भी बॉटम का वेस्ट स्लैब शटरिंग तैयार करना पड़ता है, तो वेस्ट स्लैब शटरिंग तैयार करने के लिए आपको मेन बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि ये एक तो एंगल परफेक्ट बने और एंगल के साथ साथ आपका जो ये वेस्ट स्लैब 150 mm की थिकनेस के साथ आपका यहाँ का जो बॉटम फेस है शटरिंग का, ये शटरिंग फेस आप कितने लेवल पे आप रखेंगे कि आपको प्रॉपर 150 mm मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर जो हमेशा ये आप याद रखिएगा, लास्ट राइजर और फर्स्ट राइजर दोनों एक लाइन में होते हैं, इसलिए इसका भी जब आप वेस्ट स्लैब की शटरिंग स्टार्ट करेंगे तो भी कितनी कैलकुलेशंस होनी चाहिए, आइए एक बार देखते हैं। जब आप स्टेयर केस करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है। और एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, यहां देख सकते हैं tan थीटा राइजर बटे ट्रेड, मीन्स राइजर यदि आप 150 mm और 300 mm ट्रेड कंसीडर करें तो यहाँ थीटा देखिए कितना आता है, 26.57 डिग्री आता है। कि बीम के पोर्शन में आप जब भी 150 mm थिकनेस आपकी लैंडिंग का भी दे रखा होता है, बीम इस तरह से सेक्शन वहां पे दिया होता है और बीम के साथ साथ जो वेस्ट स्लैब की शटरिंग स्टार्ट होती है, आपका ट्रेड इस तरह से रहता है, राइजर ऐसे रहता है। अब यहाँ से स्टेप भी आप स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या गलती होती है कि यहाँ से डायरेक्ट 150 कैलकुलेट किया और 150 कैलकुलेट करने के बाद यहीं से वेस्ट स्लैब की शटरिंग स्टार्ट कर दी, तो आपका एज पर ड्राइंग जो थिकनेस है 150 mm वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कैलकुलेशन क्या करनी है आपको दोस्तों कि इस तरह का स्केच तैयार करना है जब आप फर्स्ट स्टेयर केस स्टार्ट करेंगे तो। और सेम यदि ट्रेड और राइजर है तो आपको कोई कैलकुलेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज जहाँ जहाँ आपको राइजर और ट्रेड चेंज हो रहे हैं वहाँ आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि हमें केवल ये हाइट निकालनी है। अब इसी लेवल से यदि आप स्टार्ट करेंगे तो 150 mm की थिकनेस नहीं मिलेगी, मीन्स जो आपका बॉटम शटर है वो रिक्वायर्ड लेवल जो आपका लैंडिंग का बॉटम पोर्शन है उससे थोड़ा सा डाउन, मीन्स H
लेवल से डाउन करते हुए आपको शटर नीचे से उठाना है, तब जाके आपकी 150 mm की थिकनेस प्रॉपर मिलती है। अब ये कितना उठाना है, इस तरह का आपने स्केच तैयार किया। इस पॉइंट से फिर वेस्ट स्लैब पे आपने परपेंडिकुलर दिया। परपेंडिकुलर देने के बाद आपके पास एक ट्रायंगल आता है ए, बी और सी। अब इस ट्रायंगल की मदद से आपको ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ थीटा देखिए दोस्तों, आपने निकाला हुआ था कि जो थीटा था स्टेयर केस का वो कैलकुलेटेड था, यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये 90 था, तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में होने की वजह से ये एंगल भी आपको थीटा मिलेगा। अब ये जब थीटा मिलेगा तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करें कि एंगल सी जो है, मीन्स यहाँ जो ये एंगल सी होगा ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा होगा। अब इसके बाद एंगल EBC आप फाइंड आउट करते हैं, EBC थीटा होगा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आप ट्रायंगल ABC में लगाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब यहाँ AB अपॉन AC में होगा क्या, 150 है और 150 प्लस H होगा। क्यों होगा कि ये तो लैंडिंग की थिकनेस हो गई, तो 150 इसको आपने कंसीडर कर लिया। अब कितना नीचे से शटरिंग स्टार्ट करनी है वो H आपने कंसीडर किया है, और ये हाइपोटेनस क्रिएट होगा साइन थीटा के लिए, इसलिए 150 mm प्लस H की जो हाइट होगी वो यहाँ पे लिखी गई है। अब इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 150 अपॉन इस तरह से कैलकुलेट किया, थीटा की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद H की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी आती है, दोनों कंडीशन में सेम आती है। मीन्स जब आप बीम के पोर्शन से शटर स्टार्ट करेंगे तो बॉटम जो वेस्ट स्लैब की शटरिंग स्टार्ट होगी वो आपके लैंडिंग के बॉटम से करीब 18 mm मीन्स 17.62 को 18 mm कंसीडर किया, तो 18 mm डाउन से आपके पास शटरिंग स्टार्ट होगी। और यदि आपके पास आगे लैंडिंग आती है तो लैंडिंग वाला इशू आपको फॉर्मूला यूज करना है, और यदि बीम आती है तो जैसा अभी बीम के लिए बताया है बीम का फॉर्मूला यूज करना है। तब आपकी ये जो वेस्ट स्लैब की थिकनेस है ये 150 एग्जैक्ट आएगी। और इसके बाद जब आप राइजर या फिर ट्रेड की शटरिंग लगाएंगे तो आपके पास स्टेयर केस बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की मिलेगी और उसमें कोई एरर नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों अब मुझे विदा दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।